श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। स्वामी श्री जयदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री गीत गोविंदम से आज हम दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विहल होकर वार्तालाप कर रही है, जो इस प्रकार से है। श्री कृष्णचंद्र जी के प्रेम में उन्मत्त राधा ने और स्त्रियों के साथ कीड़ा कौतुक में लगे हुए उन्हें देख अपने हृदय में ईर्ष्या करके मधुपानमत भ्रमरगणों से सेवित लता कुंज के पीछे छिपकर निज सखी से अत्यंत खेद युक्त होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे प्रिय, श्री कृष्णचंद्र की मनमोहिनी छवि मेरी आंखों में तथा हृदय में बसी है। अधरामृत के संचार से मीठी ध्वनि से अलंकृत बंसी को जिस समय वे बजाते हैं और तिरछी आंखों से देखने वाले चंचल तथा किरीट को धारण किए हुए जिस समय वे मधुर परिहास करने लगते हैं, उस समय की उनकी छटा का मुझे बार बार स्मरण होता है। श्री कृष्णचंद्र के केश मयूर पक्ष के सदृश शोभायमान हो रहे हैं और उनकी कांति इंद्रधनुष के समान शोभित हो रही है। हे सखी, श्री कृष्ण जी ने नितंबवती गोपाल बालाओं के मुख कमलों का चुंबन करने के लिए लोभ किया है और जिनके अधर पल्लव बंधु जीव के समान मधुर है, हंसी से जिनकी शोभा उल्लसित हो रही है, ऐसे श्री कृष्ण जी को मेरा मन स्मरण करता है। जिन हरि ने नवीन पल्लव स्वरूप कोमल हाथों से हजारों गोप कमनियों को अलंकृत किया है, जिन हरि के हाथों और चरणों के भूषणों से समस्त अंधकार का नाश होता है, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी को मेरा मन स्मरण करता है। हे सखी, जिनके ललाट में लगा चंदन मेघों के समूह में चंचल चंद्रमा की निंदा करता है और गोपियों के पुष्ट स्तनों के प्रांत भाग के मर्दन करने में जिनका वक्षस्थल दबता नहीं है, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी को मेरा मन स्मरण करता है। हे सखी, जिन हरि के गंड देश में अत्यंत सुंदर मणियों के कुंडलाभूषण शोभायमान हो रहे हैं और जिनके चरण कमल की सेवा ऋषि मनुष्य देवता असुर आदि सभी करते हैं, जिन हरि ने अपने सुंदर पीतांबर से अद्भुत कोमल अंगों को शोभित किया है, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी को मेरा मन स्मरण करता है। हे सखी, अत्यंत सुंदर कदम्ब के नीचे मिलने वाले कलिकाल में उत्पन्न हुए पाप भय के नाशक तथा काम क्रीड़ा को बढ़ाने वाले, दृष्टि से देखने वाले और हृदय से मेरे साथ रमण करने वाले श्री कृष्णचंद्र जी को मेरा मन स्मरण करता है। श्री जयदेव कवि रचित अति सुंदर श्री कृष्णचंद्र के रूप का वर्णन इस कलिकाल में भक्तों को हरिचरणों के स्मरण के लिए उपयुक्त होवे। श्री वृषभानु नंदनी राधा के यह वचन सुनकर सखिया राधा जी से कहने लगी, हे राधे, श्री कृष्ण जी अब तुम्हें छोड़ अन्य व्रज नारियों के साथ क्रीड़ा व्यवहार करते हैं, तो तुम उन्हें क्यों चढ़ाती हो? यह सुन राधा ने कहा कि हे सखी, चाहे श्री कृष्ण जी मुझे छोड़ अन्य गोपियों के साथ क्रीड़ा में भले ही आसक्त होवे, परंतु मेरा मन तो उन पर लगा ही रहता है। उनके रोष करने पर भी मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती और उनके ध्यान से मेरा मन प्रसन्न होता है। कहो, मैं इस विषय में क्या करूं? हे सखी, शांत लता गृह में आई हुई मेरे साथ रात को एकांत में क्रीड़ा करने वाले, चकित होकर इधर उधर देखने पर कौतुक से भरी हंसी हंसने वाले, केशी दैत्य को मारने वाले श्री कृष्ण के साथ काम भाव सक्त मुझे तुम मिला दो। हे सखी, प्रथम समागम की लज्जा से युक्त मेरे साथ कोमल मधुर हंसी सहित भाषण करने वाले श्री कृष्णचंद्र अनेक भांति मेरी विनती करेंगे। उस समय मेरी लज्जा दूर हो जाएगी। तब श्री कृष्ण जी आप ही मेरी जांघ पर की साड़ी हटाएंगे। हे सखी, ऐसे उन श्री कृष्ण जी से तुम हमें मिला दो। हे सखी, मैं कुंज कुटीर के मध्य कोमल पत्तों की शैया बनाकर शयन करूंगी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी मेरे साथ विराजमान होकर मेरे ही वक्षस्थल पर चिरकाल तक शयन करते हुए आलिंगन कर मेरा अधरामृत पान करेंगे। ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी से तुम मुझे मिला दो। हे सखी, इस प्रकार काम भोग के समय मदासक्ति से श्री कृष्ण जी के दोनों ही नेत्र अधर खुले ही रहेंगे और उनके दोनों ही कपोल पुलकित होकर अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करेंगे। मेरा
मेरे बदन पर पसीने की बूंदे को देखकर वह श्री कृष्ण मुझे ही बार बार चंचल नेत्रों से देखेंगे। हे सखी, ऐसे श्री कृष्ण से मुझे मिला दो। हे सखी, कोकिल के समान शब्द करने वाली, रति के समान ढीले ढाले फूलों से गुथे हुए अलकों वाली मेरे साथ, कामदेव को मात करने वाले और स्तनों पर नक्शत करने वाले श्री कृष्णचंद्र जी से मुझको मिला दो। हे सखी, मणि जटित नुपुरों के शब्द वाली और ढीली हो गई मेरी कमर बंद नारा, जिनकी ऐसी मेरे संग परिपूर्ण क्रिया है, रति क्रीड़ा का सुख जिन्होंने तथा मेरे केशों को पकड़ कर रखा है, मुख चुंबन किया है, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी से मुझे मिला दो। हे सखी, रति क्रीड़ा में आसक्त होने से मेरे अंगों में शिथिलता अवश्य आएगी और श्री कृष्ण जी के कमल नेत्र भी अनुराग से निश्चय ही मुदित होवेंगे। श्याम सुंदर मेरी यह दशा देखकर उस समय मुझ पर अत्यंत आसक्त हो जाएंगे। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी से मुझे अवश्य मिला दो। जयदेव कविरचित श्री कृष्ण चंद्र जी के चरित्र से युक्त प्रीतिपूर्वक राधा जी द्वारा कही हुई यह श्रृंगार रस की यह लीला पढ़ने और सुनने वालों के इस लोक और परलोक में सुखद हो। हे सखी, जो हरि ब्रज बालाओं से घिरे हुए हैं और समस्त बालाएं छिपे हुए भाव से जिन हरि की ओर कटाक्ष युक्त दृष्टिपात करती हैं, मुझे देखकर जिन श्री कृष्ण की बंसी गिर जाती है, श्री कृष्ण की हंसी कद पराग से परिपूर्ण हो जाती है, जिनके कपोल पसीने से गीले हो रहे हैं, इस भांति वन में केली करते हुए उन कन्हैया को देखकर मेरे मन में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। हे सखी, मैं अपने दुख की कहानी क्या कहूँ। यह नवीन अशोक की लता का फूलना, यह सरोवर की शीतल वायु मुझे बड़ा ही दुख देता है। हे मेरी प्यारी, यह भ्रमर का राग, आम्र की सुंदर कलियां भी मुझे सुख नहीं देती। समस्त गोपियों के हाव भाव, कटाक्ष युक्त मुखों को और कामवश से छूटी हुई वेणी को, आनंद पूर्वक भ्रिकुटियों को, कटाक्ष एवं स्तनों को देखकर कन्हैया जी सब कामनियों में से राधा जी को श्रेष्ठ अनुमान करके बहुत देर तक उनके सौंदर्य का ध्यान करने लगे। ऐसे मधुर तथा चित्तचोर राधा जी के प्रियतम आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र तुम्हें मंगल दे। इस प्रकार से श्री जयदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री गीत गोविंदम के दूसरे अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।